नमस्ते दोस्तों, आज हम दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत जगहों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, ग्रांड कैन्यन। ग्रांड कैन्यन एरिज़ोना में एक प्रसिद्ध घाटी है। यह अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है। घाटी 277 मील लंबी, 18 मील चौड़ी और 1 मील गहरी है। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के पिछले लगभग 2 अरब वर्षों में कोलोराडो नदी के रूप में उजागर किया गया है। हजारों वर्षों से यह क्षेत्र लगातार मूल अमेरिकियों द्वारा बसाया गया है, जो घाटी और उसकी कई गुफाओं के भीतर बस्तियों का निर्माण करते हैं। प्यूब्लो लोगों ने ग्रांड कैन्यन को एक पवित्र स्थल माना और इसके लिए तीर्थ बनाए। ग्रांड कैन्यन को देखने वाले पहले यूरोपीय स्पेन से गार्सिया लोपेज डी कैर्डेनास, जो 1540 में पहुंचे थे। ग्रांड कैन्यन बहुत ही खूबसूरत जगह है। नंबर 6, अंगकोर वाट। अंगकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह राजा सूर्यवर्मन के लिए निर्माण किया और 12 शताब्दी की शुरुआत में विष्णु को समर्पित किया गया। मंदिर 12 शताब्दी के अंत में एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था और आज के समय में ऐसा ही है। इस स्थल पर सबसे अच्छा संरक्षित मंदिर के रूप में यह केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना हुआ है। आज यह कंबोडिया और दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह कंबोडिया का प्रतीक बन गया है और यह देश के मुख्य पर्यटक आकर्षण है। अंगकोर वाट ने कंबोडिया को बौद्ध राष्ट्र में बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 5, ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने 16 शताब्दी में अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण किया था। यह इमारत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर है। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और यह भारत के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ताजमहल का निर्माण दुनिया भर से सामग्रियों के साथ किया गया था और 20,000 से अधिक लोग निर्माण सामग्री ले जाते थे। यह 1648 में समाप्त हो गया था। यह एक शानदार स्मारक है, लेकिन प्रदूषण के कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। यह 2007 में दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह भारत में मुगलों द्वारा निर्मित सबसे उल्लेखनीय इस्लामी वास्तुकला में से एक है। नंबर 4, द पिरामिड ऑफ गिज़ा। मिस्र के गीजा का महान पिरामिड प्राचीन मिस्रियों द्वारा बनाया गया एक विशाल पिरामिड है। यह मिस्र के काहिरा से 18.4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से सबसे पुराना है। जब गीजा बनाया गया था तो यह 481 फीट लंबा था। यह 3800 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। पिरामिड खुफू के लिए बनाया गया था, जो मिस्र के फिरौन थे। इसे शायद खुफू के विजियर हेमियू ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में 20 साल लग गया और 2570 ईसा पूर्व के आसपास पूरा हो गया था। महान पिरामिड के अंदर 3 कक्ष हैं। सबसे कम कक्ष को उस आधार में काट दिया जाता है जिस पर पिरामिड बनाया गया था। तथाकथित रानी के कक्ष और राजा के कक्ष पिरामिड संरचना के भीतर उच्च हैं। गीजा परिसर का मुख्य हिस्सा इमारतों का एक सेट है, जिसमें खुफू के सम्मान में 2 मुर्दाघर मंदिर शामिल थे। नंबर 3, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा जंगल है। यह अमेजन नदी के बेसिन में बढ़ता है। अमेजन के पास दुनिया के बचे हुए वर्षावन का आधे से अधिक हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रजातियों के वर्षावन है। यह जंगल कम से कम 55 मिलियन साल पहले इओसीन काल में बनाया गया था। इस क्षेत्र में कीड़ों की 2.5 मिलियन प्रजातियों,
पौधों की 10,000 प्रजातियों, पक्षियों की 2,000 प्रजातियों और स्तनधारियों और मछली की लगभग 2,000 प्रजातियों का घर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 1/5वां हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है और बचे हुए जंगल को भी खतरा है। नंबर 2, कोलोसियम। कोलोसियम रोम शहर में एक बड़ा कलाकृति है। कोलोसियम इटली शहर के केंद्र में एक ओवल एम्फीथिएटर है। यह रोमन फोरम के ठीक पूर्व में है और अब तक का सबसे बड़ा प्राचीन एम्फीथिएटर है। सम्राट वेस्पायन ने सभी कार्य शुरू किए और सम्राट टाइटस ने कोलोसियम पूरा किया। इसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। यह 189 मीटर लंबा, 156 मीटर चौड़ा और 24,000 वर्ग मीटर का आधार क्षेत्र है। बाहरी दीवार की ऊंचाई 48 मीटर है। कोलोसियम आज भी रोमन साम्राज्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। नंबर 1, हालांग बे। हालांग बे पूर्वोत्तर वियतनाम में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। खाड़ी में 1,600 चूना पत्थर अखंड द्वीप हैं। खाड़ी में 2 बड़े द्वीपों में स्थायी निवासी हैं, साथ ही होटल और समुद्र तटों सहित पर्यटक सुविधा भी है। वहाँ छोटे द्वीपों पर कई सुंदर समुद्र तट भी हैं। लगभग 1,600 लोगों का एक समुदाय हालांग बे पर रहते हैं। लोग मछली पकड़ने के 4 गांवों में रहते हैं, कुआवान, बीए, कॉन्गताऊ और मोन्टविंग। वे तैरते घरों पर रहते हैं और मछली पकड़ने के माध्यम से निरंतर होते हैं। वहाँ मछलियों की 200 प्रजातियाँ और 450 अलग-अलग तरह के मोलस्क हैं। हालांग बे द्वीपों के कई विशाल गुफाओं के साथ खोखले हैं। फ्रांसीसी पर्यटकों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दौरा किया और गुफा का नाम दिया ग्रोट डेस मर्वेल्स। हालांग बे तट के कई कार्स्ट्स होने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।